बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा चौथा लेक्चर है बिल ऑफ एक्सचेंज पे। और कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके अंदर दो तीन कंडीशंस थी, तीन बिल थे जो मुख्तलिफ लोगों को इशू किए गए, डिस्काउंट करवाया गया, एंडोर्स किया गया और उसके बाद मेजोरिटी पर उसने ऑनर कर दिया ड्रॉई ने। जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो भी इसी नेचर का एक क्वेश्चन है जिसमें चार बिल हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे भेजे जा रहे हैं और उसके बाद एट मेच्योरिटी वो डिसऑनर हो रहे हैं। ऐसे बिल जो आप इंडोर्स कर चुके हैं, जो आप डिस्काउंट करवा चुके हैं, जो आप बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दे चुके हैं और अब वो जब मेच्योरिटी आ रही है अब वो डिसऑनर हो रहे हैं, तब ऐसे बिलों की क्या रिकॉर्डिंग होगी, किस तरह से जनरल एंट्री पास होगी। पहले हम बुक का क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर है 4। On 1st July 2005, Aslam sells goods to Akram for 1 lakh and draw 4 bills. मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा तरतीब दे दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट बिल फॉर 20,000 फॉर 1 month, सेकंड बिल 30,000 फॉर 2 months, थर्ड बिल 40,000 फॉर 3 months, फोर्थ बिल फॉर 10,000 फॉर 4 months। ठीक हो गया। तो ये चार बिल हैं, चारों बिलों के मुख्तलिफ उसने मेच्योरिटीज दे दी हैं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 और 4 महीने के बाद। तो अकरम ने एक्सेप्ट किए बिल और रिटर्न कर दिए असलम को। तो अकरम ने चारों बिलों को एक्सेप्ट कर लिया और उसे रिटर्न कर दिया है किसको? असलम को। आपने ये याद रखना है कि 20, 30, 40 और 10,000 रुपए की तरतीब से ये बिल हैं और 1, 2, 3, 4 महीनों की इसकी मेजोरिटी है। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये 1 जुलाई को ये सारे बिल इसने दिए हैं, ड्रॉ किए हैं 1 जुलाई को। तो हम 1 जुलाई से ऑनवर्ड देखेंगे, डेट को माइंड में रखेंगे। 1 महीने के बाद का मतलब है कि ये अगस्त में मिच्योर हो जाएगा, दूसरा बिल सितंबर में, तीसरा अक्टूबर में और चौथा नवंबर में जाकर फिर मिच्योर होगा। अकरम ने एक्सेप्ट किया और असलम को वापस कर दिया। फर्स्ट बिल इज एंडोर्स्ड बाय असलम टू हिज क्रेडिटर सर्वर। वो जो असलम के पास बिल पड़े हैं, असलम ने पहला बिल तो एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को जिसका नाम है सर्वर 3 जुलाई को। और जो सेकंड बिल था वो बैंक के पास ले गया डिस्काउंट के लिए, 12% पर उसने डिस्काउंट करवाया है सेकंड बिल के अंदर मेच्योरिटी 2 मंथ की है, तो डिस्काउंट भी हम 2 महीनों की कैलकुलेट करेंगे। ये 4 जुलाई को हुआ। थर्ड बिल जो सा है वो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है 5 जुलाई को। और जो फोर्थ बिल है वो उसने अपने पास ही रखा है, असलम ने रिटेन किया है, मेच्योरिटी तक अपने पास ही रखा है। तो चौथे बिल की मेच्योरिटी भी 4 मंथ। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन मेच्योरिटी ऑल द बिल डिसऑनर्ड एक्सेप्ट फोर्थ बिल। वो बिल जो उसने अपने पास रखा जस्ट वही ऑनर हुआ है। अकरम ने जस्ट वही बिल पे किया है, जबकि वो 10,000 का बिल है जो उसने पे किया है। उससे पहले के जो तीन बिल हैं, तीनों बिल डिसऑनर हो गए। तो डिसऑनर होने के बाद इनकी क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी वो जरा अब हम वन बाय वन देखते हैं। चलें जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इसको एक डायग्राम की सूरत में ही किया है, जरा चेक करते हैं। जी, ये है मिस्टर असलम और ये है मिस्टर अकरम। असलम ने गुड्स सेल किए हैं तो बिल भी असलम ही बनाएगा, ड्रॉर भी ये है, ड्राई ये है। गुड्स सोल्ड की 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की चीजें अकरम के पास चली गई। साथ ही पेमेंट का डन हुआ, उसने कहा 4 बिल, तो असलम ने 4 बिल ड्रॉ किए, बनाए और अकरम के पास भिजवाए एक्सेप्टेंस के लिए। ये बिल ऑफ एक्सचेंज भिजवा दिए हैं अकरम ने सारे बिल एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद वो पहला बिल भिजवा रहा है 1 मंथ वाला 20,000 का, दूसरा बिल 30,000 का, तीसरा बिल 40,000 का, चौथा बिल 10,000। तो ये बिलों की तरतीब आपने याद रखनी है और इसके कलर्स भी मैंने जो जनरल एंट्रीज पास की हैं वो इन कलर्स के हिसाब से की हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे गुड्स सोल्ड, ये ग्रीन कलर में है। गुड्स सोल्ड की क्या एंट्री पास होगी असलम के जर्नल में और अकरम के जर्नल में? तो असलम 1 जुलाई को सेल हो रही है, तो गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या पास होगी? अकरम ने सेल की है, सेल क्रेडिट कर दिया, अकरम को डेबिट कर दिया और अकरम की एंट्री पास करेगा, परचेज को डेबिट कर देगा और असलम को क्रेडिट कर देगा 1 लाख रुपए से।
उसके बाद बिल भेजने की कोई एंट्री नहीं होती जब तक उसको एक्सेप्ट ना कर लिया जाए। अब एक्सेप्ट किया है किसने? अकरम ने एक्सेप्ट करके ये सारे बिल वापस असलम को भिजवा दिए हैं। इन तमाम बिलों की चूंकि मेच्योरिटी डिफरेंट है, अमाउंट भी डिफरेंट है, तो हम अलग अलग जर्नल एंट्री पास करेंगे और ये सारी जर्नल एंट्रीज पास होंगी 1 जुलाई को। तो देखते हैं 1 जुलाई को फर्स्ट बिल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल। तो अब मैं इन सब की जर्नल एंट्री अब आपको पास करवाता हूँ। फर्स्ट बिल 20,000 रुपए का था। देखिए सबके लिए सेम जनरल एंट्री पास हो रही है। बिल रिसीवेबल डेबिट अकरम क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट अकरम क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट अकरम क्रेडिट 20,000, 30,000, 40,000 और 10,000 से। ठीक हो गया। अब मिस्टर अकरम क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? उसने बिल एक्सेप्ट किए हैं, वो बिल पेएबल को क्रेडिट कर देगा और असलम को डेबिट कर देगा। ये देख, बिल पेएबल क्रेडिट और असलम डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट और असलम डेबिट। ठीक है जी। तो ये चारों बिलों की एक्सेप्टेंस की जर्नल एंट्रीज आ गई। ये चारों बिल 1 जुलाई को ही एक्सेप्ट हो गए। अब आ जाए इन बिलों के साथ हमने किया क्या है। जिस तरह क्वेश्चन में उसने कहा था कि पहला बिल जो है वो मिस्टर असलम ने, अब ये सारे बिल है मिस्टर असलम के पास। अब मिस्टर असलम का एक क्रेडिटर है मिस्टर सरवर। इसने जो पहला बिल है ये मिस्टर सरवर को भेज दिया है 3 जुलाई को। तो 3 जुलाई को देखें बिल इंडोर्स कर रहा है किसको? मिस्टर सर्वर को। बिल रिसीवेबल को इसने डेबिट किया था जब इसके पास ये बिल आया था। ये देखिए 20,000 से बिल रिसीवेबल को इसने डेबिट किया था। अब जब ये बिल देगा तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा और जिसको दे रहा है उसको डेबिट कर देगा। सर्वर को दे रहा है तो सर्वर को इसने डेबिट कर दिया। अब मिस्टर सर्वर के पास क्या आया? मिस्टर सर्वर के पास आया बिल, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा। दिया किसने है? असलम ने, असलम को वो क्रेडिट कर देगा। देखिए क्या एंट्री पास करता है मिस्टर सर्वर। मिस्टर सर्वर 3 जुलाई को ही एंट्री पास करेगा और एंट्री क्या पास की उसने? उसने बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। वो इसके पास आया है, किसने दिया है? असलम ने, तो असलम को उसने क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। सेकंड बिल, उसने कहा जी सेकंड बिल जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। ये जो 30,000 रुपए वाला बिल था 12% पे डिस्काउंट होना था, तो ये बैंक के पास जाके उसने डिस्काउंट करवाया है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को बिल डिस्काउंटिंग के लिए बैंक के पास चला गया है और 30,000 रुपए वाला बिल उसने डिस्काउंट करवाया। 30,000 रुपए को 12% लिया। 2 मंथ का ये बिल था, 2 मंथ का था तो 2/12 कर देना है आपने। 600 आ गया, 600 की बैंक डिस्काउंट काटेगा। बिल चला गया बैंक के पास और बैंक ने अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए, मतलब हमारे अकाउंट में पैसे आ गए तो हम डेबिट कर देंगे 29,400 रुपए से। डिस्काउंट डेबिट होगी 600 से, हमारा एक्सपेंस है। बिल हमने दे दिया है, असलम ने दे दिया है 30,000 का, तो बिल चला गया उसके पास। तो अकरम इसकी कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड बिल, जो बिल डिस्काउंट करवा लिया हमने। जो अगला बिल था वो 5 जुलाई को हमने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भिजवाया था। ये देखो 5 जुलाई को बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भिजवाया। तो बिल रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देते हैं। असलम जो है, जो ड्रॉर है जिसके पास बिल पड़ा हुआ है, जब वो बिल देगा तो बिल को क्रेडिट कर देगा। किसको दे रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दे रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट। डिस्काउंट के लिए दे रहा है तो डिस्काउंट को डेबिट। सर्वर को दे रहा है तो सर्वर को डेबिट। तीनों कंडीशन में देखें बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। तीनों कंडीशन में बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा तो दे रहा है। और जो मिस्टर अकरम है उसे इससे लेना देना नहीं है, वो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा कि ये बिलों के साथ क्या कर रहा है। 5 जुलाई के बाद अब देखते हैं जो चौथा बिल था वो उसने अपने पास ही रिटेन किया और रिटेन की जनरल एंट्री कोई नहीं होगी क्योंकि वो उसने किसी को दिया नहीं है, वो उसके पास ही पड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं मेच्योरिटी, मेच्योरिटी आने लगी है। तो मेच्योरिटी पर क्या हुआ? जो फर्स्ट बिल था 1 जुलाई को इशू हुआ फर्स्ट बिल, ये वाला 20,000 रुपए वाला, जो मिस्टर असलम ने एक्सेप्ट करवाया था। ड्रॉर है मिस्टर असलम और एक्सेप्ट करवा के इसने ये मिस्टर सर्वर को भेज दिया था 3 जुलाई को। इसने 4 अगस्त को जाके मेच्योर हो जाना था। ये 1 मंथ बिल है, 1 महीने के बाद इसकी मेच्योरिटी थी। 1 महीने के बाद ये डिसऑनर हो गया। सवाल में क्या था कि ये डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होने की सूरत में मैंने आपसे एक बात की थी कि जो ही डिसऑनर होगा
हम एक्सेप्टेंस वाली एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। एक्सेप्टेंस वाली एंट्री ये है, ये देखें चारों एंट्रियां एक्सेप्टेंस वाली हैं। अब ये एंट्री रिवर्स होगी दोनों के पास। तो मिस्टर अकरम क्या करेगा, बिल पेबल को डेबिट और असलम को क्रेडिट कर देगा 20,000 रुपए से। इसे चाहिए कि ये अकरम को डेबिट करे और क्रेडिट किसे करे, बिल रिसीवेबल को। लेकिन यहाँ पे देखें ये बिल रिसीवेबल को ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका है, किसको दे चुका है, सर्वर को। तो ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करने की बजाय जिसको इसने बिल दिया है ये उसको क्रेडिट कर देगा, सर्वर को। अभी चेक करते हैं क्या एंट्री पास करता है जी। 4 अगस्त को डिसऑनर हो गया बिल, ये देखें उसने बिल पेबल को डेबिट करके असलम को क्रेडिट कर दिया। ये एक्सेप्टेंस वाली एंट्री को रिवर्स किया हुआ है। ये बिल पेबल को डेबिट करके असलम को क्रेडिट कर दिया 20,000 से। इसने अकरम को डेबिट करना है, अकरम को देखिए इसने डेबिट कर दिया है। बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करने की बजाय इसने बिल जिसको दिया हुआ है उसको क्रेडिट कर दे रहे हैं। तो सर्वर क्या एंट्री पास करेगा सेम डेट में, तो ये देखें जी मिस्टर सर्वर एंट्री पास कर रहा है, मिस्टर सर्वर भी एंट्री रिवर्स कर रहा है। ये देखें ये जब उसने बिल लिया था, बिल रिसीवेबल डेबिट किया था, असलम को क्रेडिट किया था, अब असलम को डेबिट कर देगा, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। इसने जस्ट एंट्री को रिवर्स कर देना है। और मिस्टर जी समझ आ गई। तो ये एक्चुअली एंट्री रिवर्स हो रही है क्योंकि ये डिसऑनर हुआ है, इसलिए एंट्री रिवर्स होगी। अब सेकंड बिल जरा देखें कहां पे था। सेकंड बिल को हमने डिस्काउंट करवा लिया था, 30,000 का बिल था। अब सेकंड बिल जो है उसके लिए एंट्री हमने पास की थी बिल रिसीवेबल डेबिट और अकरम क्रेडिट। अब अकरम डेबिट होगा लेकिन बिल रिसीवेबल 30,000 से तो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं हम, ये देखें। लिहाजा बिल रिसीवेबल को हम डेबिट नहीं करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। अब इसकी जगह हम क्रेडिट करेंगे उस पार्टी को जिसको ये बिल हमने दिया है। ये बिल दिया है हमने बैंक को, हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो रिवर्स एंट्री के पास होगी अकरम डेबिट बैंक क्रेडिट। तो ये देखें अकरम डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया 30,000 से। ये ड्राइंग सेम एंट्री पास करेगा डिसऑनर की, मतलब ये एक्सेप्टेंस वाली जो सेम एंट्रियां थी चारों, ये उनको रिवर्स कर रहा है। बिल पेबल को डेबिट असलम को क्रेडिट, बिल पेबल को डेबिट असलम को क्रेडिट। ये देखें ये बिल पेबल को डेबिट कर रहा है, असलम को क्रेडिट कर रहा है, बिल पेबल डेबिट और असलम क्रेडिट। तो डिसऑनर की सूरत में इसने जस्ट एंट्री को रिवर्स कर देना है। मिस्टर असलम जो है वो देखेगा कि ये बिल किसके पास है, जिसके पास बिल है उसे क्रेडिट करेगा। पहला बिल सर्वर के पास है, सर्वर को क्रेडिट किया है। दूसरा बिल बैंक के पास है, बैंक को क्रेडिट किया है। तीसरा बिल बैंक फॉर कलेक्शन के पास है, तो तीसरा बिल देखें ये 4 अगस्त को मैच्योर होना था, ये 4 सितंबर को मैच्योर होना था। अब ये जो है वो 4 अक्टूबर को मैच्योर होना है जो थर्ड बिल है, और ये बैंक फॉर कलेक्शन के पास है तो बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करेगा। ये देख अकरम डेबिट बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट 40,000 से। जबकि जो ड्राई है वो सेम एंट्री पास कर रहा है, बिल पेबल डेबिट असलम क्रेडिट, बिल पेबल डेबिट और असलम क्रेडिट। ठीक हो गया। तो ये आ गया थर्ड बिल। अच्छा एक चीज याद रखें, जो फोर्थ बिल था वो ऑनर हो गया है, जो के ड्रॉर के पास ही था, जो उसने अपने पास रिटेन किया हुआ था 10,000 रुपए वाला बिल, वो ऑनर हो गया। मतलब उसके अकरम ने उसकी पेमेंट कर दी है। अकरम अगर पेमेंट करेगा तो अकरम कैश को क्रेडिट करेगा और असलम कैश को डेबिट करेगा। तो ये देखते हैं लास्ट बिल में क्या हुआ। फोर्थ बिल था 4 मंथ का, ये 4 नवंबर को जाके मैच्योर हुआ है। कैश आ गया, कैश डेबिट 10,000 से, बिल रिसीवेबल क्रेडिट 10,000 से। ठीक हो गया। चूंकि ये बिल इसी के पास था इसलिए इसने बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया है। अगर ये बिल किसी को इंडोर्स कर देता तो उसको क्रेडिट करता जिसको भी ये दे रहा है। अच्छा अब देखें इसने चूंकि पेमेंट कर दी है तो कैश को क्रेडिट कर रहा है, असलम को क्रेडिट नहीं कर रहा। इसने पेमेंट कर दी है तो ये कैश को क्रेडिट करेगा। तो ये एक बड़ा ही कंप्रीहेंसिव किस्म का क्वेश्चन था जिसमें उसने सारे ही मेथड्स की आपको प्रैक्टिस भी करवाई और फिर उनको डिसऑनर भी करवाया, और डिसऑनर के बाद फिर आपसे जनरल एंट्रीज पूछी। ठीक है। तो बेटा ये आपने जरा ध्यान से सवाल डेट वाइज देखिए, मैंने कोशिश की है कलर चेंज करके आपको समझाने की, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस कलर में कौन से बिल की जनरल एंट्री पास हो रही है। और ड्रॉर क्या एंट्री पास करेगा, ड्राई क्या एंट्री पास करेगा, और अगर किसी को इंडोर्स किया हुआ है तो वो मिस्टर क्या एंट्री पास करेगा दोनों केसेस के अंदर। अगर इसको पैसे मिल जाते तो ये कैश को डेबिट करता, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करता। पैसे नहीं मिले तो ये उसी पार्टी को डेबिट करेगा, डेटर बनाएगा जिससे इसने बिल लिया है। और इसने सर्वर ने बिल लिया है चूंकि असलम से, ये देखें असलम से बिल लिया है तो ये असलम को फिर
दोबारा से डेटर बना रहा है डेबिट करके, मतलब ये एंट्री को एक्चुअली रिवर्स कर रहा है। तो एक्चुअली आपने ये देख लेना है कि जब डिसऑनर हो तो आपने क्या करना है, फौरी तौर पर एंट्री को रिवर्स कर देना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और एक्सेप्टेंस वाली एंट्री रिवर्स होती है मोस्टली केसेस के अंदर, जो मैंने बताया था। इसका मैं स्नैपशॉट भी आपके साथ शेयर कर लूंगा, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करनी है घर में तो यहाँ से भी कर सकता है, बाकी मेरा लेक्चर सुनकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।